जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माधव श्री हरि में। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया संदेश। क्योंकि हमारे हृदय में एक ही शोर है, हमारे हृदय में एक ही शोर है, हमारा सब कुछ बस ये माखन चोर है, हमारा सब कुछ बस ये माखन चोर है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे। मटकी फोड़ते, खाते कम और दूसरों को खिलाते ज्यादा थे। वो माखन तो अमृत समान ही होगा जिसे कृष्ण ला के दिए। वैसे ही एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण माखन के रूप में संदेश लेके आए हैं अपने भक्तों के लिए, जो हमारी जिंदगी में अमृत की तरह घुल जाएगा। तो अगर आपको भी माखन खाना है तो आपको भी यह मटकियाँ फोड़नी पड़ेंगी। इसलिए आपके सामने जो 3 मटकियाँ रखी है, इनमें से किसी एक मटकी के एक नंबर को आपको चुनना है। फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण आपके लिए क्या संदेश देते हैं। तो दोस्तों, आपने एक मटकी चुन ली होगी, यह मैं आपसे आशा करती हूँ। तो जिन्होंने नंबर 2 की मटकी फोड़ी है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान को सहन करना सीखो, ठुकराना भी सीखो। अपमान को सहन करना सीखो और ठुकराना भी सीखो। और जहाँ पर इज्जत नहीं, वहाँ पर से उठकर जाना भी सीखो। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, अकेले जीना सीखो। हमेशा ये जरूरी नहीं कि तेरा साथ देने के लिए कोई ना कोई हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि ये जमाना ऐसा है। क्योंकि यहाँ कोई भी किसी भी मौके पे कहीं पर भी आपको धोखा देकर निकल जाएगा। क्योंकि जैसे समुंदर में कितनी भी चीनी डाली, खारा पानी मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही कुछ लोगों को तुम लाख अपना बना लो, वो मतलबी लोग आपके कभी हो ही नहीं सकते। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला देना कि दरवाजा दोनों तरफ से होता है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। जो तुम्हें भूल गया उसे तुम भी भूल जाओ। लेकिन इन सब में मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ये कभी मत भूलना। बस एक मैं ही हूँ जो तुझे धोखा नहीं देगा। तेरी प्रार्थना भी स्वीकार करूँगा और तेरा गुस्सा भी सहन करूँगा। बस तू मेरा बन के चल, मेरा हाथ थामे चल। मैं तुमसे हमेशा यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन्होंने 1 नंबर की मटकी फोड़ी है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो या फिर बहुत बुरी हो, कहीं भी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा ये कृष्ण हमेशा ही तेरे लिए तैयार रहता है। तेरा ये प्रभु बस तेरे लिए ही है। बस मेरे सामने आकर 2 आंसू बहाओ, मुझसे एक रूप होने की कोशिश करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। बस मैं आकर तेरा हाथ थामूंगा। जो तूने कहा भी नहीं उससे ज्यादा सुनूंगा और तुमसे कहूंगा धैर्य रखो। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे बुरे से बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और यही वो तेरा बुरा दौर है जो खत्म होने जा रहा है। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जब तू ठोकर खाता है और ठोकर खा के उठना सीखता है, चलना सीखता है, जीवन में तुझे कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूँ, तुझे चलाने वाला भी मैं ही हूँ और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूँगा। अरे किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो यह उसका कर्म था, लेकिन तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यह तेरा धर्म था। मैं तो हमेशा ही धर्म के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। कभी ये मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस इतना सोचो कि तुम्हें कौन क्या सिखाकर चला गया। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 3 नंबर की मटकी फोड़ी है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देते हैं, सुनिए।
भगवान श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी तू सही होने पर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर तू उस पर ध्यान मत दे। तू केवल गीता के ज्ञान पर ध्यान दे। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसी प्रकार तू कर्म कर, अच्छे लोग तेरे पास पहुंच ही जाएंगे। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी वैसे ही तुझे मालूम होगा कि तूने व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तेरे जीवन में असल में कोई योगदान ही नहीं था। इसीलिए वक्त रहते समझ जा, लोगों को पहचान ले। तेरी जिंदगी में जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है कि तुम्हें अच्छे वक्त की तुझे कीमत पता चल सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और तूने उन्हें क्या समझ लिया। इसलिए कोई भी कारण हो तुम चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो और खुद को तकलीफ भी मत दो। खुद को परेशान भी मत करो और बहस तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि तकलीफ बस तुझे ही होगी, दर्द बस तुझे ही होगा। अच्छा विचार करो और अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन से सुबुद्धि मिलेगी, निर्णय लेने की क्षमता तुझ में आएगी। और मन को अगर शांत करना है तो तुझे मेरा भी नाम लेना पड़ेगा। अपने मन को मेरे नाम में व्यस्त रख, फिर देख तेरा मन भी सारे मनमुटाव छोड़ के मेरे गले लगेगा और मेरा बन के रहेगा, और फिर तू और मैं कभी अलग नहीं हो पाएंगे। और अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो तुझे डरने की कहीं कोई बात ही नहीं होगी। तेरा मन वैसे ही अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं शांति को स्थापित करता हूँ। मैं हमेशा ही सबका शांति दूत बनना चाहता हूँ, और जो भक्त मेरे रास्ते पे चलेगा, मेरी बातें सुनेगा, उससे बस मैं यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये तीनों संदेश आपने सुन लिए होंगे तो आपको एक बात पता चल चुकी होगी, परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी आए हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहकर ही हम अच्छे विचार कर सकते हैं, और अगर हम अच्छा विचार करेंगे तभी हम अच्छा फैसला ले सकते हैं, और अगर हमारा फैसला अच्छा होगा तो हमारी जिंदगी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अपने मन में शांति को उत्पन्न कीजिए। तो अगर आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो तो श्री कृष्ण का हमारे साथ होना भी जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।